आम लोगों की क्या उम्मीदें हैं बजट से इस बार? और ये ऑनलाइन जो मार रहा है जो बंद होना चाहिए। दुकानदारों को यही उम्मीदें भी सरकार कोई रियायत करे छोटे दुकानदारों को। हरेक तेल घ्यो कोई भी चीज़ सी सानू बहुत महंगी मिल रही है। इन्होंने पहले 2.5 लाख का रखा हुआ टारगेट, उसको कम से कम 5 लाख होना चाहिए, लेकिन पहले तो कोरोना लेके बैठ गया, अब किसान आंदोलन लेके बैठ गया। और यदि ओवरऑल हम बात करें अपार्ट फ्रॉम सैलरीड एम्प्लॉई, जो लघु उद्योग है, छोटे व्यापारी हैं जिनके ऊपर जीएसटी इम्प्लीमेंट है या इनकम टैक्स में सेसी हैं, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स जो जीएसटी है वो काफ़ी अभी कम्प्लेक्स है, उसको कंप्लायंस करना, रिटर्न्स भरना, तो उसको थोड़ा सा हम ये चाहते हैं कि वो सिंप्लिसिटी में आ जाए। नमस्कार, मैं अनुपमा, आप देख रहे हैं डबवाली केसरी। डबवाली की मार्केट में मौजूद हूँ। बता दें कि आज का जो हमारा विषय है वो है बजट। 1 फरवरी को यूनियन बजट आने वाला है। यूनियन बजट से हर आम और हर खास को उम्मीदें होती हैं। अब कोरोना काल के बाद आखिरकार लोगों को उम्मीदें हैं कि इस बजट में क्या होगा। कोरोना काल जो 2020 हमारा गया है, उसके बाद हमारा बजट कैसा होगा। तो आइए, कुछ दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, दुकानों पे जाते हैं और लोगों का सर्वे के दौरान हम पता करते हैं कि आखिरकार लोग क्या चाहते हैं, इस बजट से लोगों की उम्मीदें क्या हैं। चलिए मेरे साथ। तो इस वक्त हम करियाना स्टोर पे मौजूद हैं, तो हमारे साथ दुकानदार हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है? प्रदीप कुमार। सर, बजट आने वाला है 1 फरवरी को, जो यूनियन बजट कहा जाता है। आम लोगों की क्या उम्मीदें हैं बजट से इस बार? उम्मीदें तो बहुत है पब्लिक को, लेकिन मार्केट काफ़ी तेज़ है। जैसे तेल, वनस्पति, देसी घी, इसके कारण मार्केट में बहुत मंदा है। मंदे का कारण एक तो नोटबंदी, एक कोरोना की वजह से मार्केटें बंद रही हैं 6 महीने, उसके कारण ये मार्केट बहुत ज़्यादा मंदी है। देखा जाए तो जो हमारा जो जीवन है, मेन उसकी जो चीज़ें होती हैं, करियाना स्टोर से हम बात करें, हमारा रसोई चलती है इससे, तो मेन कर आपको क्या उम्मीदें हैं कि क्या होना चाहिए इस बार? उम्मीदें तो जैसे सारी आइटमें फुल तेज़ है, इसको थोड़ा सा मंदा होना चाहिए। और ये ऑनलाइन जो मार रहा है जो बंद होना चाहिए। ऑनलाइन माल होने के कारण छोटा दुकानदार बिल्कुल पीछे जा रहा है। ऑनलाइन के कारण कहीं ना कहीं दुकानदारों पे असर पड़ा है। काफ़ी बड़ा है जी, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा है। हाँ जी। तो जो ऑनलाइन लोग परचेज करते हैं चीज़ें, वो कहीं ना कहीं दुकानों से ही जाती होंगी। नहीं, पीछे फैक्ट्रियों से सीधी आ रही है जी। अच्छा, ठीक है, सीधी सी आ रही है तो भी दुकानों पे असर पड़ा है। हाँ जी। बजट आने वाला है 1 फरवरी को, क्या उम्मीदें हैं छोटे दुकानदारों की? छोटे दुकानदारों को यही उम्मीदें भी सरकार कोई रियायत करे छोटे दुकानदारों को। काम धंधे कोरोना की वजह से 1 साल हो गया, बहुत ज़्यादा मंदे चल रहे हैं, खर्चा वही पड़ रहा है दुकानदारों को। कोई सरकार हमें रियायत कर दे, कोई बिजली बिल में कर दे, कोई जीएसटी में रियायत दे दे, कोई वैसे हमें जैसे किसानों को कोई देते हैं वैसे हमें कोई दे दे रियायत, मान लो। कुछ उम्मीद है इस वक्त कुछ अच्छा होगा कोरोना के बाद हमारी अर्थव्यवस्था? अभी तक तो कोई सुधरने वाली बात है नहीं। पहला कोरोना लेके बैठ गया, अब किसान आंदोलन चल रहा है, बाजार में काम तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब उम्मीद कोई भी नहीं है इस बार बजट से? उम्मीद तो क्या होगी, सरकार ने करना है जो कुछ करना है। आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं जीएसटी ख़त्म कर दे कपड़े पे, कोई और छोटे दुकानदारों को कोई और रियायत दे दे। कोई किराया भी वही पड़ रहा है, सारा वही, बिजली बिल भी वही ले रहे हैं, जुर्माना अलग ले रहे हैं किराए पे। बजट आने वाला है सर, यूनियन बजट आने वाला है 1 फरवरी से। क्या उम्मीद रखते हैं छोटे दुकानदार, क्या चाहते हैं इस बजट में क्या होना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा दुकानदार को फैसिलिटी मिलनी चाहिए, और क्या होना चाहिए जी। लेकिन मोदी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, ये जो हमें फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो दे देंगे, नहीं दे सकती वो। कैसी फैसिलिटीज़ चाहिए दुकान? फैसिलिटी ये है कि हमारा जो जितना इन्होंने पहले 2.5 लाख का रखा हुआ टारगेट, उसको कम से कम 5 लाख होना चाहिए, नहीं करेंगे ये। हमें जो भी बाहर से स्टेट से सामान लेके आते हैं उसके ऊपर जो जीएसटी लगता है वो नहीं लगना चाहिए छोटे दुकानदारों के लिए। बड़ों के लिए तो लगना चाहिए, लेकिन वो भी रियायत नहीं मिल रही ना। तो आप क्या चाहते हैं कि जीएसटी कम हो? हाँ, जीएसटी कम हो। छोटे लेवल के लिए तो ख़त्म ही होनी चाहिए, जो जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख की टारगेट है ना जिनका, उनके लिए तो ख़त्म ही होना चाहिए। हाँ, जिनका 20-30 लाख है उनके लिए होना चाहिए जीएसटी, छोटे दुकानदारों के लिए नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि 2020 की हम बात करें, कोरोना काल गया है, बहुत भयंकर समय गया है, हम बात कर सकते हैं। तो उसमें क्या आप चाहते हैं कि लगता है कि अर्थव्यवस्था हमारी सुधरेगी या कुछ नया उम्मीद हो? कुछ नहीं, उम्मीद तो है, अब सुधरनी चाहिए, लेकिन पहले तो कोरोना लेके बैठ गया, अब किसान आंदोलन लेके बैठ गया। अब किसान आंदोलन की वजह से हमारा जो कारोबार बिल्कुल ठप है। ये नहीं कह सकते भी कोई ग्राहकी है, जैसे हम आते हैं वैसे चले जाते हैं। इसमें क्या है, जब दिल्ली से माल लेना है तो दिल्ली से माल नहीं आता। वो ट्रांसपोर्टर बोलते हैं भैया गाड़ी भरी हुई खड़ी है लेकिन भेज नहीं सकते, जगह जगह जाम लग रहा है। और मोदी सरकार ऐसी सरकार है कि ये
इन चीज़ों के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। क्या है, 2 मिनट के लिए इन्होंने यही बोलना ना, ये बिल हमने वापस ले लिए, कुछ नहीं हो सकता उसमें। इतने में किसान अपने अपने घरों में आएंगे, पर हमारा जो बिजनेस है वो खेती के ऊपर डिपेंड है, ऑटोमेटिक ही चलेगा। ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹਰੇਕ ਤੇਲ ਘਿਓ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਲੂ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਰੱਖੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੀੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਵੇ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। अभी आप देख रहे होंगे कि मैं खड़ी हूँ भेलपुरी वाली एक स्टॉल पे, तो अभी भेलपुरी वाले भैया हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करके जानने का प्रयास करते हैं कि उनको सरकार से क्या चाहिए। भैया क्या नाम है? रामचंद्र। ये भेलपुरी का काम करते हैं, आप कहाँ से आए हैं? यूपी से गोरखपुर। यूपी से इधर आए हैं, हरियाणा वाले से। हाँ जी। तो भैया कितना का आप बात करें कि कितने टाइम से आप ये भेलपुरी का काम कर रहे हैं? 20 साल हो गया जी। 20 साल हो गए। हाँ जी। तो अभी ना जैसे कि बजट आने वाला है, आपको पता होगा बजट आएगा सरकार का, तो आप क्या मांग करते हैं, कैसा बजट होना चाहिए, या आपको उम्मीद है कुछ सरकार से? हम तो सरकार से ही कहते हैं कि महंगाई कम करे। हाँ जी। महंगाई कम चाहते हैं। हाँ जी। तो भैया जैसे कि अब ये भेलपुरी है, तो इसमें अब प्याज डलता है, हाँ जी। तो ये प्याज कितने का पड़ जाता है आपको? 40 रुपये किलो पड़ता है 40 रुपये किलो पड़ता जी। हर चीज़ का रेट कम हो जी, सारा कुछ का महंगाई है। हम तो ये चाहते हैं मोदी सरकार से कि महंगाई कम हो जाए। है। आप यूपी से इतनी दूर आए हैं, तो वहाँ काम कम है, कैसे क्या? काम कम है जब भी आए हैं बहन जी। अच्छा, वहाँ काम कम है, यहाँ ठीक लगता है आपको? हाँ जी। फैमिली भी यहीं रहती है आपकी? नई पिंड। वहीं रहती है फैमिली, वहीं यूपी में रहती हाँ जी। है, ठीक है। मेरा नाम विजय वडेरा है। स्टूडेंट पॉइंट्स स्पोर्ट्स स्टेशनरी और गिफ्ट आइटम की अपनी शॉप है। अगर हम बात करें तो 1 फ़रवरी से जो यूनियन बजट आने वाला है, कहीं ना कहीं अब कोरोना काल भी गया है, तो लोगों की क्या उम्मीद है, छोटे दुकानदारों की क्या उम्मीद है इस बजट से? जहाँ तक अपने बिजनेस की बात मैं करता हूँ, तो इसमें पिछले वर्ष कोरोना के होने के कारण यह लाइन बुरी तरह से प्रभावित हुई है। स्कूल, कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थान न खुलने की वजह से ये बिजनेस पूरी तरह से चौपट हो गया था। अब कोरोना जैसे जैसे सामान्य रूप में आ रहा है और हालात सामान्य हो रहे हैं, तो अब हमें कुछ उम्मीद है कि इस वर्ष अपना कुछ रोज़गार निकलेगा। लेकिन स्टेशनरी, स्पोर्ट्स, इस आइटम पर जीएसटी ज़्यादा होने की वजह से महंगाई बढ़ रही है। तो हम ये सरकार से आशा करते हैं कि इस और वो पूरा ध्यान देकर इस बिजनेस को उत्थान की ओर ले जाएगी, जिससे यह पहले वाले लेवल पे आ सके। अभी 1 फरवरी को ना बजट आने वाला है यूनियन में, तो क्या उम्मीद करता है छोटा दुकान? सारे दे फायदे वास्ते होना चाहिए जी बजट ਤਾਂ गरीब अमीर ਦੇ सब ਦੇ हक ਚ होना चाहिए जी। दुकानदार क्या चाहता है हमारे लिए, क्या दुकानदार की भी रोजी रोटी चलती रहे जी, सब कुछ यही चाहते जी। कहते हैं अगर आपको ज्ञान की ज़रूरत है तो बुज़ुर्गों के पास बैठना चाहिए। तो अभी मैं वही हूँ, आप देख सकते हैं कि बुज़ुर्ग अंकल जी हमारे साथ है। आइए उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं और जानने का ये प्रयास करते हैं कि आने वाले बजट में उनकी क्या उम्मीदें हैं सरकार से। नमस्कार, क्या नाम है सर? पहले तो बताना। मेरा नाम बनारसी दास चोपड़ा है बेटा। सर बजट आने वाला है 1 फरवरी में, और वहीं हम बात करें कि कोरोना काल जा चुका है, तो कहीं ना कहीं नज़रें जो आम जनता की है या ख़ास लोगों की है बजट पे अटकी हैं। तो आप क्या चाहते हैं, या आपकी लोगों की राय क्या है, आपकी क्या राय है कि बजट में क्या होना चाहिए? बेटा सबसे पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है और लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। गरीब आदमी और ज़्यादा गरीब हो रहा है, उसको दाल के भी ज़्यादा पड़े हुए हैं, दाल सब्जी भी कहाँ से आएगी। या तो दालों सब्जियों की प्रोडक्शन बढ़ाएं या इंपोर्ट करें। गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इंतज़ाम करना चाहिए ताकि महंगाई जो है वो कंट्रोल में रह सके। मतलब मेन फोकस जो बजट का है वो सरकार को महंगाई पे होना चाहिए।
दूसरा, जहाँ तक टैक्स का सवाल है, स्पेशली इनकम टैक्स की जो रिबेट है, जो इन्होंने अभी ये नया सिस्टम निकाला है, उसमें बेनिफिट जो हैं पहले जो दिए जा रहे थे वो कम कर दिए। तो बेनिफिट रिबेट जो है वो बढ़ानी चाहिए, स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की, क्योंकि जिनके पास सिर्फ एक नंबर का ही पैसा है, उसके साथ की साथ जो सीनियर सिटीजन हैं उनको जो है 70 साल के बाद में कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ बेटा, कि जो खेती है इसमें पेस्टिसाइड बिल्कुल ही कम से कम जो है होनी चाहिए। कहीं ना कहीं आप कहना चाहते हैं कि जो सरकार है ऑर्गेनिक खेती की तरफ ज़्यादा बढ़ावा देगी। हाँ, ऑर्गेनिक खेती होनी चाहिए, उसमें बढ़ावा देना चाहिए किसानों को, ताकि किसान जो है वो अपनी उपज का सही मूल्य ले सके, उसको भी नुकसान ना हो और लोगों की सेहत पे भी जो है उल्टा असर ना पड़े। बजट आने वाला है ये, तो आम लोगों की, दुकानदारों की क्या उम्मीद है और क्या चाहता है कि इस वक्त बजट में ये होना चाहिए जिससे हमारा फ़ायदा हो? बजट में जैसे कि 3-4 स्लैब्स हैं, 5%, 12%, 18%, और हम देखें कि 2020 में जैसे काफ़ी ज़्यादा फेजेस आए हैं, जैसे कि लॉकडाउन आ गया, डीमोनेटाइजेशन आ गई, जिसकी वजह से दुकानदारी में काफ़ी ज़्यादा ही लोग गए हैं। तो हम छोटे दुकानदारों की एक ही रिक्वेस्ट है कि जो स्लैब्स है वो 5% पे ज़्यादा कर दें, एसेंशियल गुड्स में ज़्यादा ऐड कर दें, ताकि ओवरऑल टैक्सेशन सिस्टम में कम जाए। तो ओवरऑल जिसकी वजह से नॉर्मल कंज्यूमर को भी बेनिफिट हो और नॉर्मल दुकानदार को भी बेनिफिट हो, बस यही टोटल उम्मीद है। एक यूथ भी हैं, तो यूथ की हम अगर बात करें तो यूथ क्या चाहता है कि हाँ, यूथ के लिए चाहे एजुकेशन है, चाहे कोई और फील्ड है या प्राइवेट है, यूथ क्या चाहता है? यूथ ये चाहता है, जैसे कि अभी मैं साथ साथ MBA कर रहा हूँ, ओवरऑल जैसे टॉप MBA कॉलेजेस के लिए IIM मशहूर है, IIM अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता। ओवरऑल इनकी फ़ीस 20 से 21 लाख होती थी। इस साल डिस्पाइट ऑफ बीइंग लॉकडाउन, जबकि लोगों के पास पैसे नहीं है, इनकी फ़ीस सीधा 28 से 30 लाख रुपए कर दी गई है, और जिसकी वजह से जिसमें ना हॉस्टल इंक्लूडेड था ना कोई और। एजुकेशन सेक्टर को ज़्यादा प्राइवेट करने की वजह से नॉर्मल स्टूडेंट को इतना ज़्यादा फ़ीस पे करनी पड़ती है, हालांकि जब जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें टोटल सीट्स ही नहीं है, और सीट्स के बाद रिजर्वेशन ही इतनी ज़्यादा है कि नॉर्मल यूथ को और जनरल सेक्टर को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि उनको अल्टीमेटली प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ता है, और जिसकी फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि उनके ऊपर से बर्डन, और ऊपर से बिज़नेस में पहले ही लॉस, तो ओवरऑल बर्डन नॉर्मल कंज्यूमर पे बहुत ज़्यादा है। फरवरी से ना बजट आने वाला है हमारे, तो आप क्या चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं, दुकानदार क्या चाहता है कि क्या उम्मीदें हैं इस बार बजट से? दुकानदार ऐसे हैं ना जी, जो पहले थे गरीब आदमी को हर चीज़ लेनी आसान थी, अब देखो जो कि गरीब ने जो ब्याह करना है उसमें कोई गरीब के पास तो पैसा नहीं पहुंचता ना, गरीब को बहुत औखा हो चुका है, और लीड़ा कपड़ा लेना बहुत औखा है। जो कि सोने का भाव था वो 15,000 से लेकर अब सोने का भाव 52-53,000 है। इसमें गरीब तो कुछ कर नहीं सकता ना। मेरी सरकार से ये अपील है कि इसको कम किया जाए, जो कि गरीब को आसान हो। दूसरा मेरा ये है, जो कि सिलेंडर है, इसका तो इनको मुद्दा ही पलट दिया, जो कि सब्सिडी ख़त्म करने वाले हैं जी। और आलू का भाव था, जो आलू बाज़ार में 5 रुपये गरीब ले सकता था, और पीछे हफ्ते आलू बिका है 30-40, गरीब तो नहीं ले सकता ना। मैं उम्मीदें तो हर साल बहुत होती हैं, लेकिन इस बार थोड़ा कम ही लग रहा है। जैसे सरकार किसानों के साथ कर रही है, वैसे लग नहीं रहा कि कुछ देंगे। ठीक है, पहले सब्सिडी खत्म हुई, पहले GST आई, नोटबंदी, सब ऐसा कर जब से सरकार आई है तब से अब नीचे जा रहा है। देखो आगे क्या बनता है। तो आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? चाहते तो हम ये हैं सरकार से कि GDP को ऊपर लेके आए, ठीक है, बाकी दुकानदारों के लिए, किसानों के लिए कुछ करे। दुकानदार तो बिल्कुल, मैं अपने बाज़ार का हाल देखा, बिल्कुल खाली पड़ा है। अब कस्टमर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हम भी खाली बैठे रहते हैं। अब उम्मीद है कि इस बजट से सरकार कुछ अच्छा करे, तो बहुत उम्मीदें बहुत रहती हैं हर साल जी, लेकिन नहीं पूरे नहीं उतरते। हर बार भाई अगली बार ये हुआ वो हुआ, नया टैक्स नया आता है हर बार कोई ना कोई। इस बार भी टैक्स की उम्मीद ही है, बाकी देखते हैं। सर पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कि अभी 1 फेब को बजट आने वाला है, 2020 के बाद कहीं ना कहीं जो हमारी उम्मीदें थी वो बढ़ गई हैं,
तो आपको क्या लगता है कि इस बार सरकार जो क्या ला सकती है जनता के लिए? मैम सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूँ मैं, अभी इकोनॉमिक सर्वे आया है जिसमें गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि कोविड-19 के दौरान इंडिया की जो इकॉनमी है काफ़ी बूस्ट हुई है। यदि Q1 की ग्रोथ देखें तो ज़्यादा डिक्लाइन थी और Q2 की उससे कम डिक्लाइन हुई है। ओवरऑल ग्रोथ की बात करें तो -7 पॉइंट समथिंग है, और यदि एक्सपेक्टेड ग्रोथ की बात करें तो वो 11 पॉइंट समथिंग गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेड है। तो ओवरऑल गवर्नमेंट पॉजिटिव मोड में है। और कोविड-19 के बाद अब जैसे कुछ एम्प्लॉयज़ की हम बात करें तो जो वर्क एट होम कर रहे हैं उनको कुछ रिलैक्सेशन मिलने की उम्मीद है, क्योंकि उनके पर्सनल एक्सपेंडिचर काफ़ी हो रहे हैं। अदरवाइज जो सैलरीड एम्प्लॉई हैं जिनको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 50,000 की, उनकी स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ने की उम्मीद है। अप टू 80,000 हमें उम्मीद है कि वो एक्सीड हो सकती है। और 80C सेक्शन के अंडर जो हमें डिडक्शंस मिलती हैं जैसे लाइफ इंश्योरेंस, PPF, वो 1,50,000 की है, तो वो 150 से एक्सीड होकर 2 लाख तक होने की हमें उम्मीद है। इसके बाद अभी जैसे कोविड-19 हमने अभी बात की, कोविड-19 में जो कोविड-19 के पेशेंट हैं जिन्होंने हॉस्पिटलाइज होकर काफ़ी एक्सपेंडिचर किया, खर्चा किया, तो वो एक्सपेंडिचर को अभी इनकम से डिडक्ट करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो अंडर सेक्शन 80 DDB में उसको इंक्लूड करने की उम्मीद है गवर्नमेंट से हमें, कि वो इंक्लूड करके गवर्नमेंट एक टैक्स पेयर को बेनिफिट दे सकती है। और यदि ओवरऑल हम बात करें अपार्ट फ्रॉम सैलरीड एम्प्लॉई, जो लघु उद्योग है, छोटे व्यापारी हैं जिनके ऊपर GST इम्प्लीमेंट है या इनकम टैक्स में सेसी हैं, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स जो GST है वो काफ़ी अभी कम्प्लेक्स है, उसको कंप्लायंस करना, रिटर्न्स भरना, तो उसको थोड़ा सा हम ये चाहते हैं कि वो सिंप्लिसिटी में आ जाए, ताकि एक बिजनेसमैन को टैक्स कंप्लाइज करने में ज़्यादा दिक्कत ना आए, वो उसको एक बर्डन ना माने, इंस्टेड कि वो अपने बिजनेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे। मैं बीच में आपको रोककर पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्या सुधार हो सकता है जिसमें टैक्स प्रणाली में, कि जिसमें आम जनता को कहीं ना कहीं फ़ायदा मिले? जी मैम, जैसे कि अभी लेट फीस है जो GST में इम्प्लीमेंट है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन है GST में, या मान के चलिए इनकम टैक्स में, तो उसको थोड़ा सा वो रिलैक्स कर सकते हैं। और यदि हम GST की बात करें इंडायरेक्ट टैक्स में, उसमें यदि एक पर्सन किसी से गुड्स खरीद रहा है, सर्विस ले रहा है, तो उसका जो इनपुट ट्रांसफ़र है वो उसमें कहीं ना कहीं सेक्शंस में, रूल 36(4) में, सेक्शन 16 में कहीं ना कहीं ऐसा इशू आता है कि एक पर्सन क्वार्टरली रिटर्न भर रहा है, एक मंथली रिटर्न भर रहा है। तो जो क्वार्टरली रिटर्न भर रहा है वो पर्सन जब मंथली रिटर्न्स वाले को सेल कर रहा है तो वहाँ पे वो इनपुट ट्रांसफ़र करने में दिक्कत आती है। अभी एक नई स्कीम आई है KORMP स्कीम, ठीक है, लेकिन इसमें भी उम्मीद है कि वो प्रॉपर सिस्टम से इसको ईजिली इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो ये थोड़ा सा उम्मीद है। अभी 1 जनवरी को इम्प्लीमेंट हुई है, तो जनवरी की रिटर्न जाएगी, उसके बाद ही वो क्लैरिफाई हो पाएगा। लेकिन यदि हम कंक्लूजन निकालें तो जो यूनियन बजट से हमारी एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि जो टैक्स कंप्लायंस है उसको ईजी करें, और जो यूनियन बजट में एलोकेशन करते हैं जो फंड की, उसकी बजाय वो यूटिलाइजेशन ऑफ बजट जो यूटिलाइज होना है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें, तो वो बेटर रहेगा।